ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं विजेंद्र गौड़ वशिष्ठ गोत्र से बद्रीनाथ से हूँ। और आजकल हम क्या देखते हैं कि एक अशांति का माहौल बना हुआ है। इस सृष्टि में एक अशांति का माहौल बना हुआ है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं किसी और धर्म के बारे में तो ना जानता नहीं हूँ। मैं अपने ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत, गीता ये सबों को सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ जब भी टाइम लगता है। उसमें मुझे एक चीज़ जो लास्ट सार होता है वो ये होता है कि हम लोग हर जगह पे उस ईश्वर की तारीफ़ करते हैं। आप किसी में भी देखोगे, किसी भी ग्रंथ में पढ़ोगे आप हिंदू धर्म के, ईश्वर की तारीफ़ की गई है। ईश्वर को हर क्षेत्र में महान बताया गया है। उसके द्वारा किए गए कार्यों को एक हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न बताया गया हुआ है। तुम किसी बाबा के पास जाओगे, किसी तांत्रिक के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे तो वो भी हमेशा ईश्वर पे ही आश्रित हैं। ये जो ईश्वर होता है, क्या ये होता है कि नहीं होता है? प्रश्न ये आता है कि अगर ईश्वर होता है तो फिर ये दिखते क्यों नहीं हैं, या फिर ये महसूस क्यों नहीं होते हैं? तो मेरा जो सार निकला इन चीज़ों के, जो अध्ययन एक अध्यात्म की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरा जो मानना है ईश्वर होता है। ये एक शब्द आता है मैं। अगर ये मैं शब्द तन के लिए है तो वो अहंकार है। अगर यही शब्द मन के लिए है कि मैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि सृष्टि को बनाने वाला भी मैं ही, संयोजक भी मैं ही, विनाशक भी मैं, धर्म भी मैं, अधर्म भी मैं। तो वही मैं शब्द जो है ये हर इंसान के मन में होना चाहिए। वही ईश्वर, वही मैं ही ईश्वर हूँ। ये हर इंसान के होना चाहिए कि मैं ही ईश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ ही पढ़ते हैं, तो मैं, जो ये मैं, जो आपका दिल है, जो ये आत्मा है, ये है मैं, ये ईश्वर है। मैं, जब हम अपने मन में ईश्वर को मानते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, अगर आपने मान लिया कि मैं ही हूँ ईश्वर, ये जो नक्षत्र, कुंडली या जो राहु, शनि, ये हमारे नाम इस विजेंद्र गौड़ के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं मतलब ईश्वर। ईश्वर को, ईश्वर ने क्या किया, उसके पास क्या है, क्या नहीं कर सकता है, वही मुझे करना है। पुण्य करना है, दान करना है, पूर्ण कर, दूसरों का भला करना है, परोपकार करना है, वो मैं हूँ। अपने अंदर एक मैं को जगाइए। हर इंसान के अंदर एक मैं है, वही कण कण है ईश्वर। यही जो ईश्वर है वही मैं है। अगर आपको लगता है कि ये मैं एक अहंकार है, तो वो मैं, ये वाला मैं नहीं, ये तन का मैं। हमें जैसे लगता है, कई लोग बोलते हैं कि मेरे पे शनि की दशा चल रही है, मुझ पे राहु की दशा चल रही है। वो मुझ पे नहीं चल रही है, वो मेरे जीवनी पे चल रही है, इस शरीर पे चल रही है जिसका नाम दिया हुआ है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है। मैं जो मेरे अंदर है वही ईश्वर है। उसी के पग चिन्हों पे चलना है। उसने क्या किया? उसने धर्म की स्थापना की। ईश्वर ने, ईश्वर क्या होता है? परोपकारी होता है।
ईश्वर क्या होता है? दूसरों का भला करता है। ईश्वर क्या चाहता है? शांति चाहता है। अगर हम इस चीज़ से हट जाएं, उसका कोई, हमने पढ़ा है कि ईश्वर शून्य है, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है, तो हम ये कैसे मान लें कि हमारी कुंडली पे राहु लगा है, शनि लगा है? जब हम मानते हैं कि हमारे मन में, कहते हैं ना कि मन में ईश्वर का वास होता है, ये आत्मा ईश्वर की होती है, ये फिर निकल करके ईश्वर में ही चले जाएगी, तो फिर मैं ही ईश्वर हूँ। ये आप ईश्वर हो, मैं ईश्वर हूँ, हमारा तन मन ईश्वर है। ये जो हमने बाहर का ये कवच पहना है, ये शरीर पहना हुआ है, ये कुंडली, ये नक्षत्र, ये राजयोग, सब इसके लिए है। इससे परे जो होती है वो हमारी आत्मा होती है। इसके अलावा कोई भी भगवान नहीं है। ये हमारा जो मन होता है, यही एक अंश होता है ईश्वर का, जो हमें भटकने से बचाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों का आभास करते हैं। किसी ने भगवान को देखा है, किसी ने भूत को देखा है, किसी ने कुछ देखा हुआ है। तो ये एक वृक्ष की तरह होता है, ये एक वृक्ष की तरह होता है, ये एक सृष्टि का वो है। ये सब चीज़ें हमारे इस नाश्वर शरीर के लिए होता है। हमें भी जब कोई कपड़ा मिलता है, पहले जब हम उसे किसी दुकान में होता है तो हम उसकी चाह के लिए 10 बार उस दुकान में जाते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, उस पर मोहित होते हैं, फिर उसको लाते हैं, फिर उसको 2 दिन पहना, 4 दिन पहना या 6 महीने पहन लिया, फिर पुराना हो गया, फिर फेंक दिया। तो ये एक चक्र है। देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, ये एक जो कहते हैं ना कि भाग्य का लेखा हुआ, ये तब तक है जब तक हमारा शरीर इस धरती पे है। ये मैं, मेरे लिए नहीं है। मैं मतलब आत्मा, मैं उस, ये सब मुझसे परे है। मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मुझसे कोई जीत नहीं सकता है। अंत भी मैं, आरंभ में मैं। लेकिन ये मैं कब जागेगा? जब हम उन शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वही ईश्वर का रूप होती है, वही अंश है, वही ईश्वर है। ये इन सारे बंधनों से अलग है। ये हमारी उम्र को नहीं रोक सकती है, ये हमारे भाग्य को नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये भाग्य से परे है। जो भाग्य चलता है, जो नक्षत्र चलते हैं, ये हमारे जीवनी पे चलते हैं, हमारे शरीर पे चलते हैं। जब तक हम हैं तब तक ये भी है। कोई बचपन में हम, या कभी भी कहूँ, महात्मा गांधी को ही मान लो। महात्मा गांधी जब पैदा हुए होंगे तो उनके पंडित ने कहा होगा या पिताजी ने कहा होगा कि इनका उज्जवल भविष्य है, कुंडली होगी। आज कहाँ है वो कुंडली? जब तक शरीर होता है तब तक ही नक्षत्र होता है, तब तक ही कुंडली होती है। बट आत्मा अजर अमर है, यही ईश्वर है। आप ये मान के चलो कि आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ना धन, ना दौलत, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न भगवान, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। हम इस धरती में पैदा हुए हैं, हमारा ये शरीर है। किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो वो नक्षत्र, वो गुण, वो अवगुण, वो सारे शारीरिक योग कह सकते हैं हम उनको, वो सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। हमने कई जगह पढ़ा है ये चीज़ें कि आत्मा ईश्वर में मिल जाती है, आत्मा ईश्वर का रूप होती है। जब आपको आत्मज्ञान होता है तो आप ईश्वर में, अर्थात यही आत्मा ईश्वर का पार्ट है, यही ईश्वर है। आप इससे, उसने क्या किया?
वो जड़ क्या कर रही है? हम एक पत्ते हैं, उसने बहुत सारे पत्ते बिछाए हुए हैं, सारे उसी के अंश हैं। उसने क्या किया? वो क्या चाहता था? उसको शांति कैसे मिली? अगर हम उसके जो बनाए हुए नियम होते हैं, भाग्य में जो बनाए हुए नियम हैं कि तुम अगर सीढ़ी से चलोगे तो तुम नीचे सफलतापूर्वक पहुंच जाओगे, वहीं तुम अगर ऊपर से छलांग लगाते हो तो हो सकता है तुम्हारा पैर टूट सकता है, तुम्हारा हाथ टूट सकता है। मैं अपने अंदर के मैं को कैसे जगाता हूँ कि मुझे उसके बनाए हुए हैं नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि वही ईश्वर है, वही अंश है। आप सब में भगवान है, मुझ में भगवान है, हम सब में भगवान है। बस इन सब से परे हट के ना उसके लिए, इस भगवान के लिए ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई विद्या, ना कोई कुंडली, कुछ भी इसके समक्ष नहीं है। इसके बाद जो दूसरी पद्धति आती है, इस शरीर को जो पद्धति चाहिए वो तंत्र मंत्र विद्या पूजा पाठ भक्ति सब उसके लिए है। हमने जो है जाति धर्म जितने भी बना रखे हैं सब इस शरीर के लिए बना रखा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, उसके जो नियम हैं सबके लिए बराबर है। मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं भगवान से कहूँगा कि भगवान ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। क्या मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ? उसे क्या करना है मुझसे बेहतर वो जानता है। मुसलमानी में अगर हम जाते हैं, एक मुसलमान बोलता है, कुरान पढ़ता है, दुआ मांगता है, कुछ भी करता है, क्या जिस अल्लाह को वो मानता है क्या वो उससे बेहतर है? क्या वो अल्लाह इनके सिखाने पे चलता है या अल्लाह के सिखाने पे ही चलता है? या कोई भी हम चलते हैं, क्रिश्चियनों में चलते हैं, उसने कुछ भी मांगा या कुछ भी बोला कि हे ईश्वर ऐसा कर दे वैसा कर दे, कुछ नहीं करेगा। ना ईश्वर करेगा, ना भूत करेगा, ना पिशाच करेगा, ना देवता करेगा, ना कुछ करेगा। ये सब अफवाहें हैं, ये सब कहने के मन की संतुष्टि है। जिंदगी का एक ही सार है, अपने अंदर मैं को जगाओ कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं ही सबका भला करूँगा। क्योंकि ईश्वर बुरा नहीं कर सकता है। उसने सृष्टि ऐसी बनाई है कि वो हवा देता है, सबको देता है, पानी देता है, सबको देता है। वो ना कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखता है। वही मानो मैं ईश्वर हूँ। कहो अपने आप से, रोज कहो मैं ईश्वर हूँ, मैं इस जगत का भला करूँगा, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे लिए कोई शक्ति, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई विद्या, कोई छल, कोई कपट मेरे लिए नहीं है। मेरे शरीर के लिए है, जो शरीर मैंने धारण किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं ईश्वर हूँ। जब आप अपने आप में मैं शब्द ला दोगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो ये जो शारीरिक तुम्हारे सुख हैं या जो तुम्हारे सोच है कि मुझे ऐसा हो जाए, मुझे वैसा हो जाए, मुझे वैसा, अरे मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर तुम किसी भी ग्रंथ में पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, उसने अपने लिए नहीं किया। तुम ईश्वर हो, तुम्हें सबका भला करना है, जगत का भला करना है। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, कोई भी धर्म से कुछ भी हो, हर किसी के मन में ईश्वर है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी को अपने अंदर मैं लाना है कि मैं ही ईश्वर हूँ।
मुझे ही जगत का भला करना है। मुझे किसी के साथ, किसी धर्म विशेष के साथ कुछ गलत नहीं करना है, किसी मनुष्य के साथ कुछ गलत नहीं करना है। अगर हम ये कर देंगे तो हमारे अंदर का मैं नहीं जाग पाएगा। हमें अपने अंदर का मैं जगाना है। इसलिए मैं ये पहल कर रहा हूँ। आप इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर मैं नहीं जगा तब तक वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि कण कण में भगवान होता है। वो कण कण में भगवान नहीं होता है। कण कण पे भगवान की दृष्टि होती है। भगवान तो हमारे अंदर है। कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है। जो चीज़ अच्छी है, क्या उसमें भगवान ज़्यादा बड़े वाले भगवान समाये हुए हैं, या जो चीज़ खराब है उसमें छोटे वाले भगवान समाये हुए हैं? नहीं, भगवान हमारे अंदर है। हमारी दृष्टि किस पे किसने जाती है, हमें कौन सी चीज़ कैसे धारण करनी है। जब हम लोगों के अंदर ये मैं जग जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे मुझे तो जगत कल्याण करना है, मुझे जगत का भला करना है। अगर आपके अंदर ये मैं जग गया कि मैं ईश्वर हूँ, कभी भी पाप नहीं होगा, भय मुक्त रहोगे। ना किसी के ऊपर शनि की दशा आएगी, ना किसी के ऊपर राहु की दशा आएगी, ना कुछ आएगा, ना किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ये मंत्र, ये विद्या, ये सब कुछ, ये सब उसके बाद है। आप कभी चाहे कोई भी धर्म से हो, एक बार पढ़िएगा, गीता पढ़िएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, सब पढ़िएगा। एक कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने रामायण की थी, रामलाल ने चुबरवे रामायण या जो भी हमारे उसमें है सब लिखा हुआ था, उसने उनका वर्णन किया। लेकिन आपने कहीं पे रामायण में देखा कि तुलसीदास जी थे वहाँ पे? तुलसीदास जी तो नहीं थे कहीं भी रामायण में। तुलसीदास भी रामायण में तब आए जब हम पढ़ते हैं कि उन नदी पार करके सांप को पकड़ के अपनी पत्नी से मिलने चले गए थे। उनकी पत्नी ने कहा था, अस्त चरुमय देहमम तामे जैसी प्रीति तैसी तो श्री राम में होत न तो भव भीति। ये कहा था। फिर उनके अंदर वो मैं जगा। मैं, उनके दिल में भगवान का वास हुआ। उन्हें आभास हुआ कि मैं हूँ। फिर उन्होंने उसका वर्णन किया। आपने देखा कि हनुमान जी ने रामायण लिखी, हनुमान जी तो सामने थे, वो लिख सकते थे। या तुलसीदास जी को हनुमान जी ने आके बताई हो, या तुलसीदास जी को जामवंत जी ने या किसी सुग्रीव जी ने रामायण बताई है, वो भी नहीं लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि उसके अंदर मैं जग गया। मैं, हमें भी अपने अंदर मैं जगाना है, मैं को उज्ज्वलित करना है। मैं ही ईश्वर हूँ, मुझसे कोई पाप ना हो, होगा ही नहीं। क्योंकि जब ये अंश है उसका, इसको ईश्वर मानो तो मैं साक्षात ईश्वर के दर्शन हूँ। तुम्हारे लिए कोई ग्रह दशा नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, ये सब तुम्हारे पार है। तुम्हारे शारीरिक भौतिक सुख है, ये सब तुम्हारे लिए। बाकी आगे के जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आप काफ़ी सारे ऐसे जो श्लोक्स होते हैं, ईश्वर की कैसे कैसे बढ़ाई की गई है, ईश्वर ने क्या क्या किया है, उन सब के अर्थ, हमें कैसे अपने अंदर मैं